Hello everyone, welcome back to my channel and this is class 8 NCERT math solution and we were doing exercise 3.3 from the chapter 3 understanding quadrilaterals. So let's start. Here is our question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल की जो कि पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। सो ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक ही होता है, वो होती है काइट। सो काइट में यू कैन सी एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, बट एंगल बी एंगल डी के इक्वल नहीं होगा। सो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, बट एंगल डी इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल बी, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, सो एक ये पैरेललोग्राम नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे केवल एक ही अपोजिट एंगल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज़ इक्वल एंड अनदर इज़ नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम. Now let's see the question 5. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. So यहाँ पे हमें adjacent angles का ratio दिया गया है. So let's see. Let A is equals to 3x. जब भी ratio हमें दिया गया होता है so हम उसको ऐसे ही let करते हैं. एक एंगल हो जाएगा 3x एंड अनदर एंगल विल बी 2x और इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे हमसे बोला ही गया है क्वेश्चन में कि एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. अब हमें ए की वैल्यू रख लेनी है और बी की वैल्यू रख लेनी है और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे जिससे कि हमारे एंगल सारे एंगल्स यहाँ पे हमें पता चल जाएंगे. सो लेट्स सी 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 3x प्लस 2x विल बी 5x, 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री. सो जब एंगल ए 3x है इट मीन्स एंगल सी भी 3x ही होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. सो 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 108 डिग्री बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स. वो हमने रीज़न यहाँ पे लिख दिया है कि क्यों एंगल ए एंगल सी के इक्वल हुआ है. इसी तरीके से एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी एंड बोथ एंगल विल बी इक्वल्स टू 2x. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3x, 2 मल्टीप्लाई 36 and it will be 72. सो सारे एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. यहाँ पे हमसे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में एक कंडीशन दी गई है, वो ये है कि वो दोनों एंगल इक्वल मेज़र के हैं. ओके, और फिर हमसे बाकी के एंगल्स की मेजरमेंट पूछी गई है. सो लेट्स सी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स वी ऑल नो दैट 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो जब दोनों एंगल इक्वल हैं सो हम दोनों एंगल को ए ही मान लेते हैं, एंगल बी को भी हम एंगल ए ही मान लेंगे. सो जब एंगल ए प्लस एंगल ए करेंगे वी विल गेट 2 एंगल ए. ओके, सो 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. देन एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, और जब एंगल ए 90 डिग्री का होगा इट मीन्स एंगल बी भी 90 डिग्री का होगा. और जब ए और बी 90 डिग्री के होंगे सो एंगल सी भी 90 का होगा और डी भी 90 का होगा. वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स. ओके, सो ऑल द एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7. द एडजेसेंट figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. ओके, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे.
सो लेट्स सी, ये एक फिगर दी गई है हमें HOPE एंड दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. सो y will be equals to 40 degree because it is the alternate interior angle. ओके, सो जब ये 40 डिग्री का है इट मीन्स y की वैल्यू भी 40 डिग्री ही होगी. उसके बाद 70 डिग्री इज इक्वल्स टू z प्लस 40 डिग्री, z प्लस 40, दिस होल एंगल विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 40 डिग्री इट मीन्स 30 डिग्री. अब y और z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. सो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस z प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स यू कैन सी है. यहाँ पे x और z प्लस 40, दिस होल एंगल विल बी काउंट. ओके, सो दिस होल एंगल एंड x आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. सो लेट्स सी, z की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी, 30 डिग्री आई थी. सो z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो x प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री. सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमें फाइंड करनी थी x, y और z की. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर्स GUNS and RUNS are parallelograms. Find x and y lengths are in centimeter. सो ये GUNS एक फिगर है, एक पैरेललोग्राम है. हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 18 है. और वी नो दैट opposite sides are equal in a parallelogram, so it means 3x will be equals to 18 and 3y minus 1 will be equals to 26. so यही अप्लाई करके हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. so let's see, here GU is equals to SN, GU is equals to SN, opposite sides हैं because ये. then 3y minus 1 is equals to 26, 3y is equals to 26 plus 1, इस माइनस 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. देन 3y इज इक्वल्स टू 27, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9. ओके, देन SG विल बी इक्वल्स टू NU, दिस इज SG विल बी इक्वल्स टू NU बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स. सो 3x इज इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 6. सो x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे हमें फाइंड करनी थी. नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है हमें और इसमें डायगोनल्स की कुछ मेजरमेंट दे रखी है. सो लेट्स सी, इस वाले इतने पार्ट हाफ डायगोनल की मेजरमेंट 20 है और हाफ डायगोनल की y प्लस 7 है. इसी तरीके से यहाँ पे 16 है और यहाँ पे x प्लस y है. अब वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम. इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं ये. ओके, सो y प्लस 7 विल बी इक्वल्स टू 20. ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13. इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस y विल बी इक्वल्स टू 16 बिकॉज ये डायगोनल्स भी एक दूसरे को इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. इट मीन्स इनकी वैल्यू इक्वल होंगी. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, देन y की वैल्यू हमें 13 पता है, अभी जस्ट हमने निकाली है. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 13 इट मीन्स 3. So this is the answer of this question. So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise. And if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.